ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाबा को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं है, क्यों? बताओ कौन सी फिक्रात है लोगों को और आपको नहीं है? बाबा ने कहा, आंसर है मनुष्यों को है क्या? सब फिक्र ही फिक्र है उनको। तो मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है, यानी फिक्र ही फिक्र है, हर बात की फिक्र। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्र, बच्चा मरा तो फिक्र, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। ये है ही डर्टी दुनिया। बाबा बोले, दुख देने वाली दुनिया है। तुम बच्चों को तो अब कोई फिक्रात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी फिक्र करने वाला बैठा है ना बाबा। क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते हैं, फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां फिक्रात की कोई, यानी फिक्र की कोई बात ही नहीं है। तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। कौन है? शिव बाबा है ना, सागर है प्यार का। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी बाबा क्या बना रहे? मास्टर प्यार का सागर बना रहे हैं। बनना है ना। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर है ना, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको भी तो पवित्र बनना है ना। बाबा बोले, बच्चे, हर बात की फिक्रात रहती है इस छीछी दुनिया में, तो बड़ी बात तो है नहीं। देखो बाबा ने क्या कहा, किस चीज के लिए कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है? बाबा ने कहा, तुमको पवित्र बनना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। बाबा ने कहा, ये बहुत छीछी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है। बाबा बोले, इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में तो हर बात की फिक्र है लोगों को। अच्छे भले चल रहे हैं तो भी फिक्र है, तुमको तो नहीं ना फिक्र। बाबा ने कहा, देखो दुख पिछाड़ी दुख ही है, मतलब दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। इसको कहा जाता है दुखधाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हास हो जाता है, बात मत पूछो। मतलब घबरा भी जाते हैं। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। ये कैसी डर्टी दुनिया है। नरक है ना, स्वर्ग को याद भी करते हैं। नरक के बाद स्वर्ग है। बाबा ने कहा, स्वर्ग के बाद नरक है, ये चक्र तो फिरता रहता है, ये तो चक्र है। बच्चे जानते हैं, अभी बाबा आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, और ये है वैशाल्य। इसको कहते हैं ना कलयुग को वैशाल्य। विष ही विष भरा पड़ा है चारों तरफ। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने कहा, इस दुनिया में सुख है व दुख है, ये पता चल जाएगा। बाबा बोले, थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्र की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो बहुत फिक्र है। आज बाबा बता रहे, देखो मैंने तुमको कितना बचा लिया। बच्चा बीमार हुआ, फिक्र, बच्चा मरा, फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिग कींदा स्वामी, यानी शिव बाबा ने कर दिया ना, सबका स्वामी, सबका सतगुरु तो बाबा ही है। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो। ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, ये तो भाग्यशाली रथ है। हमारा गुरु कौन है? गुरुओं का भी गुरु कौन है? शिव बाबा, ज्योति बिंदु स्वरूप। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। बाबा ने क्या कहा? मैं इनके द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिलती है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। दुनिया में लोगों को कुछ पता ही नहीं है।
कैसे कि सच क्या है झूठ क्या है, भगवान को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आके रोशनी देते हैं, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंचे ते ऊंचा वो एक ही बाबा है, बाकी सारी है रचना। ये दुनिया जो है, जितने भी देवी देवता हैं वो सब शिव की रचना है। वो है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो दो चार बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है। वहां तो ऐसी बात ही नहीं रहती। बाबा ने कहा कहा स्वर्ग में आयुष्मान भव धनवान भव तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये तो पढ़ाई है, तुम हो टीचर। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये भी टचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। बाबा ने क्या कहा, क्या कहते हैं, सहज योग व याद कहते हैं। बाबा बोले बच्चे, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। मैं कहता हूं तुमको, मैं भी अविनाशी हूं। तुम मुझे बुलाते हो कि आके हमको पावन बनाओ। बाबा ने कहा आत्मा ही समझती है, कहती है पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है, यानी आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित होती है पावन होती है तो पावन आत्मा कहते हैं। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। होलीएस्ट, होली वर्ड क्या है, होली पवित्र को कहा जाता है, तो ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपा कर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की तो कोई बात नहीं है। मतलब क्या है इस बात का, मधुबन की बात कर रहे हैं, इसीलिए 6 महीने नियम मर्यादाओं पे चलने के लिए कहा जाता है। और जैसे भी हैं आप रेस्पॉन्सिबल टीचर, बहन से जरूर सच बताएं, क्योंकि फिर बाबा ने कहा उस पे पड़ जाएगा नहीं तो। बाबा ने कहा यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। अब वहां की तरह यहाँ दुनिया में जैसे कहते थे ना श्राप, जो कहानी बताए, हम थोड़ी कोई श्राप दे रहे हैं किसी को। बाबा ने कहा यहाँ श्राप की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ न सके, यानी पवित्र स्थान है ना। एक दिन ये भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। मधुबन की बात कर रहे हैं, तुम भी होली बनते हो, यानी पवित्र बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, यानी एकदम पवित्र दुनिया है। वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया। क्या कहा बाबा ने कहा, वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता है, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा ने कहा बच्चा इनका मर जाने से माथा खराब हो गया। ये है दुख की दुनिया, मतलब इतने दुखी हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को भी ले आती हैं बहनें। तो श्रीमत पे चलना चाहिए, गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। कुल मिला के ये कहा जा रहा है आप चाहे कुछ भी है, आप बाबा की याद में रहो तो कहा कि दुख दूर हो जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं ना, कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। बाबा ने कहा अब बाप शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, शांति धाम, टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई पे, यानी शांति धाम, जहां आत्माएं निवास करती हैं। सूक्ष्मतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उसमें कुछ भी है नहीं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं।
यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाबा कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाबा आया है तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना। जीव आत्मा ही पतित बनी है और वही फिर पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में देखो कितना फर्क है। बाबा ने कहा यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल घराना, डिनाइस्टी को कहा जाता है। क्या कहा? ये है ब्राह्मण कुल घराना मतलब डिनाइस्टी, जहां होता है राज्य। क्या करते हैं? राज्य करते हैं। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसा है नहीं। वास्तव में ये बात अभी की है। बाबा ने फिर आगे कहा तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ, सबसे इतना प्यार हो। बाबा बोले देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते। अभिमान रहता अपना, इसीलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं, फिर मोचरा और मानी। बाबा ने क्या कहा? सजाएं खा के स्वर्ग में जाएंगे तो फिर क्या फायदा? स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे, सजाएं खाएं। फिर सजाएं कैसे मिलती हैं? तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है ना। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। बाबा ने कहा शुक्रिया करो, बाप मिला जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा ने बोला फिर आगे सजाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो ना सतयुग में है प्यार की राजधानी। सतयुग क्या है? सबका आपस में इतना प्यार, शुद्ध प्यार रहता है, ठीक है। और यहाँ दुनिया में अशुद्ध प्यार। बाबा हमको सिखाता है शुद्ध प्यार, स्वार्थ वाला प्यार नहीं सिखाता। बाबा सिखाता निस्वार्थ प्यार, आत्मिक प्यार सिखाता है। सब मेरे बच्चे हैं, तो तुम किसी से ना तो नफरत कर सकते, ना किसी पर गुस्सा कर सकते। तो वही चीज सिखा रहे बाबा। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। अमृत यानी ज्ञान। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाबा तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो? बाबा ने कहा मैं इतना अच्छा तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि विष की तरफ चली जाती है। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, अंतिम जन्म है, पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे, तभी तुम्हारे पाप कटेंगे। अपने दिल से जरा तुम पूछो। बताओ क्या पूछेंगे? बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो हम याद में रहते हैं व नहीं। बच्चों को याद कर खुश होते हैं। बाबा बोले बच्चे को याद कर खुश होते हैं, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है। ये कौन है? भगवानुवाच निराकार कहते हैं मैं इनके 84 के जन्म के बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। ये सब बड़ी बहुत गहरी बातें हैं। बाबा कहे बच्चे याद की यात्रा में रहो, पवित्र रहो, यहाँ की पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। बाबा ने कहा तुम याद करते रहो, तुम पवित्र बन जाओगे। मुझे याद करते करते अपनी कमियों पे फोकस ना करो, मेरी याद पे फोकस करो। बाबा ने कहा गीता में लड़ाई दिखाते हैं ना, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं है, बस कहानी दिखा दी अपने हिसाब से, बुद्धि जैसे जिसमें थी। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा है ज्ञान का सागर, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है ये किसी को भी नहीं पता। तुम्हारी बुद्धि में वो बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते। फिर बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता।
ज्ञान तो सुना ना, ज्ञान में आके फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा सा सुनते हैं तो इस चक्कर में कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। जो बहुत सुनते हैं, धारणा करते हैं, वो राजाई में आ जाएंगे, राजा महाराजाओं की लिस्ट में भी आ सकते हैं, प्रजा की लिस्ट में भी आ सकते हैं, और बाकी के जैसी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से लिस्ट में आएंगे। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहाँ वजीर की तुमको जरूरत नहीं है। शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं तो समझाते हैं बाबा, कितना प्यार होगा वहां पर। सोचो तुम भी लून पानी मत बनो, खीर खंड बनो। यानी दूध और चीनी दोनों अच्छी चीज है, यानी कि ऐसे बनो कि दोनों को मिला दे तो मीठा खीर बन जाती है ना। दूध और चीनी चावल मिला दो तो खीर बन जाती है। बाबा ने कहा तुम ऐसे बनो मीठे, मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, ये रौरव नर्क है। नर्क में गोते खाते रहते हैं, बाबा आके निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी उसी में चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा ज्ञान हप कर लिया। बाबा ने कहा मतलब एकदम उनको हप कर लिया माया ने। जरा निशान भी नहीं है, कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं। बाबा ने कहा इस तरीके से माया अपने में लपेट लेती है, इतना अपने में बना लेती है अपना, ऐसे जैसे कि सूत मुझा गया ना। बाबा कई बार मुरली में वर्ड यूज करते हैं, तो फिर निशानी भी नहीं रहती कईयों की। बाबा ने कहा फिर लौट आते हैं, फिर एकदम खत्म। कोई तो खत्म हो जाते हैं, कोई लौट आते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम देख लो, सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है ना, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। कौन? बाबा के प्यार है ना बाबा से, चाहे कुछ भी हो बाबा को नहीं छोड़ेंगे। बाबा तो कभी जवान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते। बाबा ने कहा कितना प्यार से पढ़ाता हूँ तुमको। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है ना, लक्ष्य तुम्हारे को दिखाई दे रहा है ना सामने, ऊंचे से ऊंचा बाप, ये विष्णु बनाते हैं। यही बाबा ने कहा वही विष्णु से फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले, ये बना तत्वम। तुम्हारी भी फोटो निकालते थे, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसीलिए वो फोटो भी रखी है। बाबा आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो ना, क्या फील करते हो कि पहले भी हम थे? बाबा ने कहा फील करते हो ना, पहले भी हम थे, पावन थे। वापस बाबा बता रहे हैं नारद का मिसाल है ना, नारद का मिसाल है। बाबा ने कहा ये भी समझ में आता ना, 5 विकार थे पहले पहले भक्त भी तुम बनते हो। अब बाप कितना उच्च बनाते, एकदम पतित से पावन बना देते हैं। इतना प्यार, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ाता हूँ कि तुमको एकदम पावन बना देता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो कुछ लेता भी नहीं, शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ। लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिससे अपना ही सब कुछ दे दिया वो फिर क्या लेगा? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना दे दिया तो वो क्या लेंगे? जो भी कुछ दिया जा रहा है शिव बाबा के लिए दिया जा रहा है। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना, इसलिए खिलाते हैं, समझ नहीं है। नरक में तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा, नरक में है अगर वो। अभी तुम चलते हो अमरलोक में, बाजोली का खेल है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसीलिए बाबा समझाते हैं बच्चे, क्या समझाते हैं? बहुत मीठे बनो। बाबा ने क्या समझाया कि बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे इनकी तकदीर। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं है तो ईश्वर क्या करेंगे बताओ? बाबा फिर आगे बोले मैं आत्माओं से बात करता हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाबा ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुन रही है, आत्मा सुन रही है ना शरीर के द्वारा। बेहद का बाबा ये नॉलेज सुना रहे हैं तुमको, मनुष्य से
देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है ना, कौन? शिव बाबा रास्ता दिखा रहे हैं। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो क्या होगा? पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए। बाप इनको ही समझाते हैं, तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, इसीलिए मुझे आना पड़ा। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते, इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तो क्या होगा? पाप तुम्हारे कट जाएंगे। ठीक है। बाबा ने कहा ये है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, विश्व का, कोई एक का नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान और कोई नहीं जानता। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है, ये तो प्रारब्ध पाते हैं ना। ये तो जो भी ज्ञान बाबा ने इस समय दिया उसका सुख भोगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लंदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है प्यार की राजधानी में चलना है, इसीलिए आपस में खीर खंड होके रहना है। बाबा ने क्या कहा? कौन सी दुनिया में चलेंगे? प्यार की राजधानी में, इसीलिए आपस में बहुत प्यार से रहना है। आपस में बाबा ने कहा ऐसे रहना, कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना, अपने आप को आप ही सुधारना है। बाबा बोले कोई किसी को नहीं सुधारेगा, तुम खुद ही सुधरो। अब बाबा ने कहा कि तुमको खुद ही सुधरना है। दूसरा पॉइंट है देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है, अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान दिया शिव बाबा ने मगन अवस्था के अनुभव द्वारा। माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन, बाबा की याद में मगन, तो माया जीत बन जाएंगे। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में रखो, स्मृति में रखो कि बाबा ने आपको क्या क्या नहीं दिया, कितना ज्ञान, गुणों का खजाना, जो आपकी पसंदी हो। बाबा ने कहा तुमको जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं ना, उन पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में हमेशा रखो, तब माया जीत बनोगे। तो उस पे मनन करो और मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर पहले मनन करो, फिर मगन हो जाओगे, फिर कभी परवश नहीं होंगे माया के। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। समझा दिया ना बाबा ने। जो जो पॉइंट्स आपको अच्छी लगती हैं ज्यादा, उन पॉइंट्स को बुद्धि में रखो और उस पे मंथन करो और फिर उसको याद रखो। तो फिर बाबा ने क्या कहा? माया जो है ना परवश हो जाएगी। स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाबा के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो आज बाबा ने होमवर्क क्या दिया हम बच्चों को कि बच्चे देखो, तुमको तो अब किसी तरह की फिक्र की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुमको वो मिल गया ना जिसने सारी फिक्र हर ली। फिक्र से फारिग किंदा सतगुरु। तो चेकिंग कर लेना कि आप कितना फिक्र में रहते हैं, फिर बाबा को बताना। अच्छा, ओम शांति।